हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंशिएशन। इसका हिंदी होता है अवकलन। डिफरेंशिएशन जो आपको आते हैं या कैलकुलस के अंतर्गत आते हैं, जो क्लास 11 और 12 में इसके बारे में स्टडी करना है। आज हम कैलकुलस में आपको डिफरेंशिएशन जो है इसके बारे में कुछ हल्का सा पॉइंट बता रहे हैं। एक हम कोई जो माने हैं पॉइंट y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। y इक्वल टू एफ एक्स एक कंटिन्यूस है फंक्शन है, ठीक है। और x इक्वल टू 0 मतलब x का जो वैल्यू आप यहाँ पर लिए हैं तो क्या लिए हैं, a लिए हैं, ठीक है। आप इसको अगर जो चलना चाहेंगे, अब पहले इसके बारे में जानेंगे कि यह y क्या है और एफ एक्स क्या है। तब आप जानेंगे क्या कि वैल्यू ऑफ y मतलब y का वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ x। y का जो वैल्यू है वह x के वैल्यू पे डिपेंड होता है। वो कैसे? अगर x का वैल्यू अगर आपके a है, इसके मान को रखेंगे तो आपका ये वैल्यू क्या आएगा, y का मान आएगा, ठीक है। अगर आपको इसको लिखना है डिफरेंशिएशन में, कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे वो ज़रा देखेंगे। जैसे आपका y है, ठीक है, y है तो आप इसको थोड़ा चेंज करेंगे या dy बटा में dx। आपका ये जानना है कि आपका यह जो आपका सिंबल है यह आपका एक किसका है, यहाँ पर कुछ भी होंगे, यहाँ पर आपके एफ एक्स आते हैं, यहाँ पर जो आपको आएंगे वो क्या आएंगे, एफ एक्स होंगे, ठीक है। तो आप जानेंगे कि यह जो सिंबल है किसका है, डिफरेंशिएशन का है, ठीक है। तो आप चलेंगे इसमें क्या, हम जब यहाँ पर यह मेरा क्या है, यह वाई लिए, ठीक है, और यहाँ पर एक्स क्यों लिए, क्योंकि मेरा जो फंक्शन में क्या है आपका एक्स है। जब इसका निकालेंगे तो क्या देखेंगे, अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करें एक बार तो आप एफ डैश एक्स करेंगे, ठीक है। और इसके बाद आप इसके एक्स के वैल्यू को आप रख देंगे, ये आपका आ गया, ये मतलब आपका वाई का वैल्यू आ गया, अर्थात एक डिफरेंशिएशन का आपका वैल्यू आ गया। चलेंगे आप जो आपका फर्स्ट फॉर्मूला है उसके बारे में बात करेंगे। पहला जो हम लेते हैं डी और आपका कांस्टेंट है ना, और बटा में यहाँ पर क्या लिए dx आपका, हाँ आपको जानना है कि यहाँ पर dx हम इसलिए लिए क्योंकि लोग इस लेते हैं क्योंकि आपका फंक्शन ज़्यादातर एक्स आते हैं, और हाँ आपको फंक्शंस में अगर जो रहेंगे उसके अनुकूल आपको लेना है, ठीक है। आप चलेंगे कांस्टेंट का आपको शॉर्ट फॉर्म जो होता है वॉल्यूम के लिए सी, और या dx मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म सी लिए। और आपको जानना है कि कांस्टेंट का, ठीक है, कांस्टेंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 0 होता है। कोई पूछेगा कि आपको कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है तो आपका 0 होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेते इसमें है dy बटा में आपका हम dx लिए हैं, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे इसमें 5 क्या है, ये कांस्टेंट है, और जो कांस्टेंट होते हैं तो उनके लिए क्या बोले हैं, डायरेक्ट आप 0 कर देंगे। और भी ले सकते हैं जैसे d आपका 100 लिए हैं और बटा में dx। तो आपको तो बोल चुके हैं कि कोई भी कांस्टेंट के लिए आपको क्या लेना है, 0 लेना है, ठीक है। मतलब इसका फॉर्मूला ही होता है, आपका कोई भी कांस्टेंट के लिए जो आपका डिफरेंशिएशन में जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। अगर आप मान लीजिए कि d अगर आप लेते हैं 1000, इसका क्या होगा, आपका 0 ही होगा, ठीक है। अब जब चल रहे हैं फॉर्मूला नंबर सेकेंड, इसमें आपको d आपका x के पावर आपका n और बटा में dx, ठीक है, dx के पावर n बाई dx। आप इसका फॉर्मूला कैसे होता है, तो जो आपका पावर में है उसको आप पहले लिख देंगे, फिर उसके बाद जो आपका यहाँ पर x है उसको लिखेंगे। जो पावर है वो पावर को लिखेंगे, लेकिन उसमें से 1 को क्या करेंगे, सब्स्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। आपका यह एक फॉर्मूला बन गया, ठीक है। आप इस पे चलेंगे कुछ एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल चलते हैं d और x के पावर कोई नंबर मान लीजिए कि हम यहाँ लिए 5 लिए, और d और a आपका x हुआ, ठीक है। तो ये आपका रिस्पेक्टली होता है, सब होता है रिस्पेक्टली, x के पावर n। तो आप कह सकते हैं कि x के पावर n है तो n को क्या करेंगे, हम लोग n को हम लोग पहले लिखेंगे, उसके बाद x लिखेंगे, और n को भी यहाँ लिखते हैं लेकिन उसमें से आप 1 को घटा लेते हैं। उसके बाद यह 5 के 5 x के x और 5 में से 1 को घटाएंगे कितना आएगा, 4 आएगा।
इसी जैसा कुछ और देखिए, डी एक्स की पावर अगर मान लीजिए मेरे पास 100 है और बाई डी एक्स है, ठीक है। तो आप कैसे बनाएंगे इसको, जो पावर में है उसको आप पहले लिखते हैं, जो पावर में है उसको आप पहले, उसके बाद एक्स, और जो पावर है तो पावर को लिखेंगे लेकिन उसमें से 1 को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। फिर 100 एक्स, 100 में से 1 को सब्स्टिट्यूट करेंगे, कितना आएगा 99 आएगा। अगर मान लीजिए कि आपके पास या अगर माइनस में आ गया, जैसे एक्स की पावर अगर -3 और बटा में आपका या डी एक्स है, ठीक है, या माइनस में आ गया, तो कुछ नहीं करना है, बस वैसा ही मानना है कि इसको भी आपको n ही मानना है, जो आपका n है उसको आप पहले लीजिए, -3 कर दिए, ठीक है। आपका है एक्स, जो आप यहाँ पर n है वो पूरे n को यहाँ लिख लीजिए n, और आपका जो फॉर्मूला आपका माइनस था आप माइनस से रखेंगे 1, ठीक है। या माइनस के -3 के 3 और x के x, -3 और -1 क्या हो गया आपका माइनस आपका 4 हो गया। अगर आपको बोलेंगे कि d आपका घन में देते हैं ना, आपका अगर ऐसे है और ये आपका ऐसे है, तो आपका ये कैसे बनेगा, तो d पहले हम आपको रूट ला बताते हैं, ठीक है ना। रूट का आपका रूट ला है, तो रूट ला कैसे करते इसको है आपको जानना है कि रूट का मतलब होता है हाफ, तो d आप क्या करेंगे, या x के x या रूट के लिए आप 1/2 लिख सकते हैं, और बाई आपका क्या हो गया, यह dx हो गया, ठीक है ना। आप क्या करेंगे, ये आपका x की पावर 1/2 आपका यहाँ n है, तो आप 1/2 को आप पहले कर देंगे, फिर x के x या 1/2 -1 करेंगे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर आपका 1/2 x के x, आप इसमें क्या करेंगे, तो आप देख सकते हैं, तो आपका एलसीएम लेंगे 2 1 का तो 2, और 2 से 2 में तो आपका 1, 1 से 1 ही होगा, 1 से 2 में तो 2 और आपका 2, ठीक है। आप 1 बाई क्या आपका है 2 आया, फिर आपका x या 2 में से 1 को, तो आपका क्या है -1/2 आया, ठीक है ना। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 1/2, ठीक है ना, आप इसको बटा मिला देंगे, क्योंकि ये आप ऊपर में है, जब इसको नीचे लाएंगे तो क्या होगा, आपको तो पता है कि 1/2 मतलब रूट का मतलब 1/2, अगर उसको नीचे लाएंगे तो रूट में हो जाएगा, और आप इसको ऐसे कर सकते हैं, इसका यहाँ ऊपर में माइनस था, नीचे क्या होगा आपका प्लस हो गया। आप कर सकते हैं कि आप याद भी कर सकते हैं कि रूट एक्स का डिफरेंस में क्या होता है 1/2 रूट एक्स, और इसी पर चलते आगे अब चल रहे हैं 1 अब तो बटा में लेके चलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर जो मेरा फंक्शन जो बन है आपका 1/√x है, ठीक है। आप इसको कैसे करेंगे, तो पहले इसको चेंज करेंगे, तो d और आपका यह क्या है 1/x की पावर या रूट के लिए आप 1/2 लिख सकते हैं, फिर आपका यह dx होगा, इस पेन से लिख रहे हैं ना, इस पेन से लिखना चाहिए। फिर क्या है आपका d के d या x के x या 1/2 को जब नीचे से ऊपर जाएंगे तब क्या हो गया माइनस में हो गया, ठीक है। और एक बाई आपका क्या हो गया dx हो गया। इससे पहले भी पढ़े होंगे आप क्या n, तो n को आप पहले निकाल दीजिए, तो 1/2 हो गया, x हो गया, फिर आपका n क्या है -1/2, और फॉर्मूला से माइनस घटाते हैं, ठीक है। उसके बाद -1/2 यह x के x, आप देखेंगे क्या यहाँ कुछ नहीं तो 1 और 2, और 2 से 2 में तो 1, ठीक है, 1 से 2 में 2, और फिर कर सकते हैं -1/2 x 2 और -2 क्या हो गया -3/2। आप उसको अगर नीचे भी उतार लिख सकते हैं, जैसे आपका 1/2 है, इसको थोड़ा सा हल्का चेंज करेंगे, जैसे आपका यहाँ पर क्या है -3/2 है, ठीक है। तो आप कर सकते इसको है कि गुना करके कर सकते हैं क्या कि x यहाँ पर कुछ नहीं तो -1 है, फिर क्या x मतलब आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आप इसको दोनों को आप पढ़े होंगे a की पावर m इंटू a की पावर n, दोनों क्या करते हैं 8 करते हैं ना, तो आपका कितना आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या करेंगे कि -1/2 या -1 आपका ऊपर का इन्वर्स में माइनस में
नीचे क्या होगा प्लस में, और ये क्या आपका में है, ये आपका -1/2 है। जब नीचे आएगा तो आपको ये क्या होगा अंडर हो जाएगा, √x हो जाएगा। इसको अच्छा से लिखेंगे क्या, ठीक है ऐसा ही छोड़ देंगे। अब चल रहे हैं आगे, इसमें डी और ये क्या लेते हैं यहाँ पर कुछ अंक वाला चलते हैं, अंक वाला जानते ही होंगे। जैसे इसमें हम लिए डी और ये 2x बटा में dx, अगर इसका निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो आपको जानना है कि जो आपका अंक होता है, जो नंबर होते हैं उसको लोग पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। अब चलते हैं डी और x बटा में आपका dx, ठीक है ना। आप ऐसा नहीं कि आप dx से dx को आप काट देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। आप 2 के 2 यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या आपका 1 है, ठीक है, आप इंटू 1 लिख देंगे, फिर x के x, ठीक है, और आपका यह 1 और फॉर्मूला से 1 चलेंगे तो आपका 2 से 1 में तो आपका 2x के x और 1 में से 1 को सब्स्टिट्यूट 0, और आप कर सकते हैं 2 के 2 और कोई भी देखिए x के पावर 0 तो आप क्या आ गया 1 आ गया, कर सकते हैं कि इसका कितना आया आपका 2 आया। और इसी जैसा हम और लेते हैं, जैसे आपको यहाँ पर आया d और बाई वाला चलते हैं 1/x और बटा में आपका यह dx है। इसे कैसे बनाएंगे, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि d जो आपका x है इसको नीचे से पहले तो इन्वर्स में होगा, ऐसे हो जाएगा, और बटा में क्या होगा आपका ये dx हो गया, ठीक है ना। अब चलेंगे आपका x के पावर -1, इसको ये आपका यह जानना है कि ये आपका क्या n है, तो -1 आपका n मतलब पहले हो गया, उसके बाद n -1 है, और ये ऐसे फॉर्मूला से और चलेंगे तो -1 से गुणा नहीं करेंगे, -1 और x -1 और -1 क्या हो गया -2 हो गया। अब क्या करेंगे -1 से x करेंगे तो आपका माइनस आपका x, और आप देख सकते हैं आप 1 लिखिए और -2 है, तो आप सिंपल से क्या कीजिए, सबसे अच्छा है कि यह -1 को आप ऊपर ही छोड़िए, और x के पावर क्या है आपको ऊपर इन्वर्स में है, और जब नीचे लाएंगे तो या माइनस में तो क्या हो गया आपका प्लस में हो गया। अब चल रहे हैं इसी में अंक वाला, जैसे आपको रहेगा अंक में d1 आपका 5x और बटा में आपका यह dx, तब कैसे बनाएंगे आप इसको, तो आपको जानना है कि यह 1/5 आप इसको आउट कर लेंगे, तो आप 1/5 को आउट कर लिए, अब क्या बचा 1/x बचा, 1/x 1 से 1 करेंगे तो 1 ही होगा, 5 से x में करेंगे तो 5x होगा, और ये बटा में क्या होगा आपका dx होगा, ठीक है 1/5, और आप 1/x का आप निकाले होंगे, क्या था आपका यहाँ पर -1/x का स्क्वायर, तो आप कर सकते हैं -x का स्क्वायर, आप -1 से 1 में करेंगे तो आपका -1, और इसमें करेंगे तो 5x का क्या हो गया स्क्वायर हो गया, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल और चलते हैं, इसमें क्या देखेंगे d 3x के पावर -5 और y dx, एग्जाम्पल एक और लिए हैं, ठीक है। मतलब ऐसा जो क्वेश्चन आपको है वो 11-12 में आपको बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है, और उसी बेस पे हम इसको आज ऐसा वीडियो बनाए हैं, ठीक है। और क्या करेंगे इसमें, ये आपका कॉन्स्टेंट इसको पहले बाहर निकाल देंगे, इसको हम लोग क्या किए कि बाहर निकाल दिए, ठीक है, और फिर क्या जो है dx के पावर -5 बटा में आपका क्या है dx। अब चल रहे हैं फार्मूला के अकॉर्डिंग, यह 3 के आपका 3 हो गया, x के पावर n, तो आप क्या करेंगे चिन्ह देंगे, या n इसको आप बाहर निकाल देंगे, ठीक है। x के पावर जो आपका n है -5 और -1, ठीक है, 5 दिया क्या हो गया आपका 15 प्लस माइनस x के पावर -5 और -1 क्या हो गया -6 हो गया। और आपको ये बनाते बनाते आपको यह आपको कंठस्थ हो जाएगा। इसके बाद देखिए इसमें क्या है कि d ये आपका घन के रूप में है, ठीक है, आप इसको कैसे बनाएंगे, तो d और x के पावर इसको स्टाइल है 1/3 और बाई आपका ये
dx हो गया। ठीक है, आप क्या करेंगे, या रूट के 1/2, लेकिन यहाँ पर क्या है घन है इसलिए 1/3 हम किए हैं। ठीक है, आप यहाँ आपका जो F1 जो है आपका n है, तो आप क्या करेंगे n को आप पहले लिख देंगे, फिर x के x, फिर आप n को लिख देंगे, उसमें से आप 1 को सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1/, आपका 3 हो गया x, या कुछ नहीं तो 1, आप जान रहे होंगे ये आपका 3, 1 का एलसीएम 3, और 3 से 3 भाग तो 1 समझ रहे होंगे, 1 के टेबल में 3 बार में, और फिर आप क्या कर सकते हैं 1/, आपका 3x, और -3 में से 1 उठाएंगे तो -2 में आपका 3 हुआ। ठीक है, कुछ और चलते हैं, ऐसा ही कुछ हमने कुछ एग्जाम्पल इस टाइप के लिए हैं। ठीक है, इसमें क्या करना आपको है कि जो आपका जो पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं, ठीक है, लेकिन उसको हम लोग डिफरेंशियल के अंतर्गत उतारते हैं, या प्रोसेस को बाहर निकलते हैं, डी ना 6d, मतलब ये 6 को हम लोग आउट कर लिए, और x की पावर 5, और ये क्या आपका है dx प्लस 4dx की पावर क्यूब, और y आपका dx, या माइनस 3 को भी आउट कर लिए, dx की पावर 2, और y आपका dx हो गया, और प्लस F2 को भी बाहर निकल लिए, dx बटा में dx, और एक माइनस d7 बटा में dx। मेरे ख्याल से आपको इससे पहले वाले में आपको थोड़ा हम डिटेल चले थे, लेकिन इसमें तो हम चलना चाहेंगे शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, यह 6 को आप जान रहे हैं, आप लिख दिए 6, लेकिन आप इसको डायरेक्ट चलेंगे, क्या चलेंगे, यह 5 को हम लोग बाहर निकाल लिए, और x, और जो आपका आप तो है देखिए फॉर्मूला में जो आपको n निकाल दिए, और क्या हम डायरेक्ट 5 में से 1 को घटा देंगे, तो ये 4 लिख दिए। ठीक है, प्लस 4 3, और x की पावर घटाएंगे कितने आएगा 2, आप समझ रहे होंगे क्योंकि 3 में से 1 को घटाए हैं, 2 बचा, माइनस आपका 3, और आपका क्या है 2, ये है ना, तो x की पावर 2 में से गया तो 1, और 1 की पावर मतलब x पावर 1 कर दिए, प्लस आपका 2dx। ठीक है ना, इसका तो वैल्यू आप जान ही होंगे, x के लिए आप करेंगे तो 1 ही होगा, और माइनस ये आपका d7, तो आप जानते होंगे 7 क्या है, 7 एक कांस्टेंट है, इसलिए नहीं कि आपका 7 का वैल्यू आपका हो गया 0 हो गया, और 6 बचे आपका 30, 6 बचे 30, x की पावर आपका 4, प्लस 4 तिया 12, x की पावर आपका 2, माइनस 3 दूना 6, x की पावर 1 हो चाहे ना हो आप ऐसे लिख सकते हैं, प्लस 2 और फाइनली इसको लिखे चाहे ना लिखें, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ऐसा ही चल रहे हैं, कुछ हम इस टाइप लिए हैं तो अल्फाबेट में, तो क्या करेंगे इसमें d और a को भी हम बाहर निकाल लिए। ठीक है, a को बाहर निकालिए, x अरे ऐसे किए, प्लस d बाहर निकाल दिए, और dx के पावर 2 बटा में आप dx कर दिए, और d आपका है c को बाहर निकालते हैं, c और a dx बटा में आपका dx, और प्लस d, और ये आपका d इज नॉट d ये ना dx हो गया, ये अलग है आपका d इज द कांस्टेंट। ठीक है, आप क्या देखेंगे, a हो गया आपका, ये बाहर में था, और x का पावर n है। ठीक है, तो क्यों ना हम इसको शॉर्ट फॉर्म में इसमें भी चलें, तो हम 3x के पावर 3 है, उसमें से 1 घटाएंगे तो बचेगा 2, अरे प्लस आपका b है इंटू x की पावर 2 है तो 2, ठीक है, और x की पावर 2 में से 1 गया तो 1, प्लस आपका c और dx है, इसके लिए फाइनली 1, और आपका d एक कांस्टेंट है, आपको क्या हो गया 0 हो गया। आप इसको अच्छे से लिखेंगे, 3 से a में तो आपका 3a x का स्क्वायर, प्लस आप 2 से b में 2b x की पावर 1 दे चाहना तो कोई कितनी है c = में c, और आप 0 को छोड़ देंगे, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, अब चलिए थर्ड फार्मूला में आपका है डी ई के पावर x बटा में आपका dx। ठीक है,
ई की पावर एक्स, अगर आप चेन रूल से बनाएंगे इसमें, अगर आपका ये तो बहुत ईजी फॉर्मूला है, ई की पावर एक्स बटा में डी एक्स, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला ई की पावर एक्स ही होता है। इसके एग्जाम्पल अगर लेते हैं तो इसका यूज ज़्यादातर आपका चेन रूल में होता है, ठीक है ना। ई की पावर एक्स बटा में, तो यह फॉर्मूला ही आप फाइल लिख सकते हैं। अगर इसमें हम चलते हैं डी ई की पावर, एग्जाम्पल चलते तो एक्स का स्क्वायर बटा में आपका ये डी एक्स है। अगर हम चलते हैं तो ये आपका चेन रूल बन रहा है आपका ये, ठीक है। इसको बनाने का सिस्टम क्या है, तो डी, ठीक है, आपका ई की पावर आप एक्स का स्क्वायर पढ़े हैं, ठीक है ना। आपका यहाँ ज़्यादा हो रहा है तो ई की पावर एक्स का स्क्वायर, तो आप इसको एक्स के स्क्वायर को आप यहाँ ले आएंगे, ठीक है। ये चेन रूल जो आपको आगे वीडियो जो बनाएंगे उसमें आपको हम चेन रूल के बारे में बताएंगे। डी एक्स की पावर 2 बटा में आपका ये डी एक्स, ठीक है। आप इसका वैल्यू निकालेंगे तो ई की पावर एक्स, मतलब ई की पावर कुछ भी लेंदी, मतलब ई की पावर कुछ भी होगा तो आपका ई की पावर वही चीज़ लिख देंगे आप। आपका कुछ नहीं करना है, ई की पावर जो रहेगा आप उसी को लिखिए, वही हम लिखे, ठीक है ना। और इंटू एक्स की पावर 2, तो आपको तो हो चुके हैं एक्स पावर आपका इन है, तो 2x की पावर 2 में से गया तो 1, ठीक है। आप इसको अच्छे से लिखेंगे, 2 को पहले देंगे 2 और x, 1 को विलुप्त कर देंगे और e की पावर x की पावर आपका 2 कर देंगे, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला इस तरह का यूज होगा। आपका फॉर्मूला आपका क्या है, फोर्थ क्या है, डी साइन एक्स, मतलब साइन एक्स का आपका डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आपको जानना है क्या होता है, कोस एक्स, ठीक है। अगर हम चलते हैं आपका पांचवा फॉर्मूला, तो क्या होता है इसका, डी आपका कोस एक्स बटा में डी एक्स, इसका क्या होता है, इसका होता है माइनस साइन एक्स। याद करना है कि साइन एक्स का डिफरेंशियल जो होता है कोस एक्स, और कोस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है। हम इसमें कुछ एग्जाम्पल चल रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल में हमें चल रहे हैं 5 साइन एक्स प्लस माइनस करते हैं माइनस 6 कोस एक्स। आप कैसे बनाएंगे इसको, तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे, और हाँ डिफरेंशियल का सबसे यानी कि एक शॉर्ट फॉर्म होता है, क्या होता है, DIFF डिफरेंशियल, ठीक है। अगर हम एक तो इसको y मान लेते हैं, y इक्वल टू 5 साइन एक्स माइनस 6 कोस एक्स है ना, तो डिफरेंशियल विथ WITH को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में W लिखते हैं, विथ रिस्पेक्ट ना, रिस्पेक्ट टू एक्स, आर होता है ना, रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम चलेंगे इसमें डी, और एक फंक्शन में आपका एक्स वाला है, इसीलिए हम चलेंगे आपका नीचे एक्स देंगे, फिर आपका जो ए क्या है कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर निकालेंगे तो 5 और डी साइन एक्स बटा में डी एक्स माइनस 6 भी बाहर निकल जाएगा, और आपका क्या हुआ, डी कोस एक्स बटा में आपका डी एक्स, ठीक है। क्या देखेंगे, 5 तो रहेगा, और साइन एक्स क्या है आपका, कोस एक्स हो गया, माइनस के माइनस 6 के 6, और कोस क्या पड़े हैं माइनस, तो माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, और यहाँ पे साइन एक्स, ठीक है ना। इस तरह पे बन गया आपका, इस तरह हम सबका लिख दे रहे हैं 6। आपका है फॉर्मूला क्या है, डी और आपका 10x बटा में dx, मतलब 10x का डिफरेंशियल क्या होता है आपका है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। 7 में आपको चलते हैं डी आपका सेक एक्स बटा में dx, मतलब सेक एक्स का क्या होता है सेक एक्स इंटू आपका 10x। फिर आपको चलते हैं 8 में आपका डी चलते हैं कोसेक एक्स का क्या होता है माइनस
कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। फिर आपका 9th में आपका है डी कोट एक्स बटा में डी एक्स। इसका जो होता है वो क्या आता है कोसेक स्क्वायर एक्स, लेकिन क्या में आपका माइनस में। इस तरह आपका एक फॉर्मूला क्या हो गया, बन गया। ठीक है।